कल सैलरी का जो टोटल आया था वो मैंने आपकी क्लास में वाइट बोर्ड पे किया था, दूसरी क्लास में स्क्रीन पे किया था। सैलरी का टोटल आया था 18727। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट क्वेश्चन वी मे मूव नेक्स्ट। Withholding tax deducted by employer from his salary during the tax year 2022 amounted to 45 लाख। एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे टैक्स काटा है 45 लाख रुपया। ये जो 45 लाख रुपया उसकी सैलरी पे टैक्स कटा है, ये न्यूमेरिकल के सबसे एंड पे माइनस होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड, इस साल उसकी शादी हुई, अल्लाह उसके भाग लगाए। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव 10 लाख इन कैश। पेज नंबर 415। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव 10 लाख इन कैश एज अ गिफ्ट फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मुख्तलिफ रिश्तेदारों और दोस्तों से उसे गिफ्ट मिला है पैसे, जिसमें से 4 लाख उसके वालिदैन ने भी उसको दिए हैं। अच्छा, ये जो कैश है इसको हमने पढ़ा था अदर सोर्स के चैप्टर में कि लोन मिले या पैसे मिले गिफ्ट के तौर पर। तो लोन या पैसे मिलने पर अगर आप ऐसे बंदे से लें जिसका एनटीएन है तो वो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल से दें, और अगर आप ऐसे बंदे से लें जिसका एनटीएन नहीं है तो फिर आप सिर्फ किससे लें? क्रॉस चेक से लें। लेकिन आपने यहाँ गिफ्ट कैश फॉर्म में ले लिया है सारा का सारा, ऐसे फ़ायदा कोई नहीं होगा, दिल को तसल्ली होगी इसकी हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई, एंड रिसीव 10 लाख इन कैश एज गिफ्ट। इन कैश या इन क्रॉस चेक? अच्छा, कैश गिफ्ट या लोन में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, इसमें एंटीएन नॉट एंटीएन देखा जाता है। इस वजह से ये सारी की सारी अमाउंट इनकम में ऐड हो जाएगी, 10 लाख पूरी, चाहे 4 लाख पेरेंट्स से भी आया। पेरेंट्स को भी चाहिए था कि क्रॉस चेक बना के देते उसको, लेकिन शादी में वो कार्ड में डाल के पैसे बांट रहे थे लोग, तो वो कार्ड में डाल के दूल्हे साहब को पैसे दे दिए। ये 10 लाख आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। इसके अलावा उसके पेरेंट्स ने उसे गाड़ी गिफ्ट की है जिसकी कीमत 50 लाख है। पेरेंट्स ने ये जो गाड़ी गिफ्ट की है जिसकी कीमत 50 लाख है, इसके बारे में ये वाली प्रोविजन है, इन काइंड गिफ्ट, यानी पेरेंट्स ने गिफ्ट तो दिया है लेकिन इन काइंड दिया है। इन कैश दिया है या इन काइंड? पैसे दिए हैं या चीज़ दी है? चीज़ दी है। तो पेरेंट्स ने ये जो चीज़ दी है, क्या ये रिलेटिव्स की तरफ से मिली है या नॉट रिलेटिव्स की तरफ से? रिलेटिव्स की तरफ से। तो रिलेटिव्स की तरफ से मिलने की वजह से इसको हम इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ये इनकम में ऐड नहीं होगा। 10 लाख पूरा इनकम में ऐड हो जाएगा। इस साल उसने डोनेशन दिया नॉन प्रॉफिट इदारे को। ओहो, सेक्शन 61 कहता है कि डोनेशन आप कैश में नहीं दे सकते, डोनेशन आपने क्रॉस चेक में देनी है, इस वजह से इस पर टैक्स माफ नहीं होगा। नेक्स्ट,
उसने कंट्रीब्यूशन की है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, इसका इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नो टैक्स क्रेडिट, चैरिटी का टैक्स माफ़ नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 63 के मुताबिक टैक्स माफ़ होगा। अब ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं आपको वाइट बोर्ड पे करके दिखाऊं, मैं सिंपली आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। ये इसकी सैलरी आ गई, ये 10 लाख वाली अदर सोर्स आ गई, ये टैक्सेबल इनकम आ गई, ये चैप्टर 4 में जाके आपने टैक्स लगा लिया। फिर चैरिटी वाला टैक्स माफ़ नहीं होगा, बाकी अप्रूव पेंशन फंड वाला ए ओवर बी इंटू सी, वेयर सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, एंड इन द एंड जो टैक्स कटा है एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है 45 लाख रुपया, ये वाला, ये माइनस हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस ऑल। चैप्टर 8 में आ जाए। कल हमने पढ़ा था कि हर वो टैक्स जो आपने बिजनेस प्रॉफिट्स पे दिया है वो टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं है, और इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स दिया है जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे नहीं दिया, जैसे टोकन टैक्स वगैरह और कोई टैक्स, वो माइनस करने की इजाज़त है। फिर दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि होंडा ने एक गाड़ी बेची डॉलेंस को, तो होंडा इज सेलर, तो सेलर ने अपनी किताबों में एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट। 40 लाख की होंडा ने गाड़ी बेची, लेकिन गवर्नमेंट वालों ने डॉलेंस को कहा डॉलेंस वालों तुमने होंडा को पूरे पैसे नहीं देने, डॉलेंस वालों ने होंडा की इनकम पे टैक्स काटा, और डॉलेंस वालों ने इनको 40 लाख की बजाय 39 लाख दिए। ये जो लाख रुपया है, दिस लाख रुपया इज अ टैक्स कटा, ये किसका टैक्स कटा है? डॉलेंस वालों का। ये किसका टैक्स कटा है? होंडा वालों का। होंडा वालों का लाख रुपया टैक्स कट गया। ये लाख रुपया होंडा वालों को कहीं खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगूंगा तो फिर न्यूमेरिकल्स में इसको खर्चे के तौर पे कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब न्यूमेरिकल बिल्कुल एंड हो रहा होगा तो हम कहेंगे इतना टैक्स ऑलरेडी आपका हुकूमत के खजाने में पहुंच चुके हैं, इसको माइनस कर लो। तो न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस करेंगे या बिजनेस के खर्चे में लाके माइनस करेंगे? न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस करेंगे। चलें जी आगे चलें। इसको ना लिख लें, टैक्स डिडक्टेड बाय डॉलेंस फ्रॉम एन अमाउंट अर्नड बाय होंडा। टैक्स डिडक्टेड बाय डॉलेंस फ्रॉम एन अमाउंट अर्नड बाय होंडा। ओके,
रॉयल फैन ने, जल्दी जरा जगह बना दो। रॉयल फैन ने आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की है। रॉयल फैन ने कहा है कि मैंने पंखे बेच के कमाया 50 मिलियन, मैंने तनख्वाहें दी मुलाजमीन को 4 मिलियन, मैंने कोई एनुअल फंक्शन किया था उस पर कस्टमर्स को अपने प्राइजेस दिए 10 मिलियन के, और मैंने जिन लोगों से पंखे कह के बिकवा रहा हूँ उन एजेंट्स को मैंने कमीशन दिया है 3 मिलियन का, और मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आया 33 मिलियन का। तो रॉयल फैन ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी सेल है बिजनेस की 50 मिलियन, मैंने खर्चे किए हैं, सैलरीज के प्राइस मैंने दिए हैं, लोगों को बांटा है, मैंने कमीशन दिया है, ये सारे खर्चे मैंने किए हैं। भाई ये क्या तरीका है, ये टाइम है आने का। अब एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ डॉलेंस वालों की नज़र में, सॉरी रॉयल फैन वालों की नज़र में खर्चा है, वो अगले के लिए इनकम है। अगर रॉयल फैन वाले सैलरी को खर्चे में डाल रहे होंगे तो एम्प्लॉयज को इनकम में डाल रहा होगा। अगर रॉयल फैन वाले प्राइस देने वाले को कह रहे होंगे कि ये हमारा खर्चा है, तो प्राइस लेने वाला कह रहा होगा ये मेरी इनकम है। अगर रॉयल फैन वाले कह रहे होंगे कमीशन देते हुए ये मेरा खर्चा है, तो कमीशन लेने वाला कह रहा होगा ये मेरी। तो जो चीज एक बंदे के लिए खर्चा होती है वो याद रखिएगा दूसरे बंदे के लिए इनकम होती है। अब क्या जिसको सैलरी मिली, जिसको प्राइज मिला, जिसको कमीशन मिला, क्या ये लोग इतने अच्छे होंगे कि ये लोग अपनी इनकम पे खुद टैक्स जमा कराएं? मेरा नहीं ख्याल ये इतने अच्छे होंगे। तो रॉयल फैन को चाहिए था इनको पेमेंट करते हुए टैक्स काटती। ना सिर्फ रॉयल फैन डिविडेंड पे करते हुए अपने शेयर होल्डर से टैक्स काटती है, बल्कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देते हुए भी टैक्स काटती है। बल्कि रॉयल फैन को चाहिए प्राइस देते हुए भी लोगों का टैक्स काटे, बल्कि रॉयल फैन को चाहिए कमीशन देते हुए भी लोगों का टैक्स काटे। तो ये हर बंदे के ऊपर बाइंडिंग है कि दूसरे को पेमेंट करते हुए टैक्स काटें। ओए, रॉयल फैन डिडक्टेड टैक्स वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी ओनली। रॉयल फैन ने सिर्फ सैलरी की पेमेंट करते हुए टैक्स काटा, बाकी पेमेंट्स करते हुए टैक्स नहीं काटा। अब लॉ मेकर सजा ये देगा कि ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि इस पे टैक्स नहीं काटा, ये खर्चा भी आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि इस पे टैक्स नहीं काटा। हाँ, इसके अलावा जो बाकी खर्चे हैं वो माइनस करने की इजाजत है। वो सिर्फ एक ही खर्चा है। वो कौन सा खर्चा है? सैलरीज का। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा कि सेल में से सैलरीज माइनस करने की इजाजत है, बाकी खर्चे माइनस करने की इजाजत 10 और 3 के नहीं है। नोट कर लें। ये कौन सा पॉइंट नंबर बन रहा है? सी। वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। जिस खर्चे पे टैक्स नहीं कटा वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, भाई ये क्या तरीका है? ये क्या पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप?
एनी, ऊपर से मिला के पढ़े, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। सेक्शन के शुरू में बोले क्या लिखा हुआ था? फॉलोइंग डिडक्शंस विल, फॉलोइंग खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये देखें यहां से मिला के पढ़े, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। एनी खर्चा फ्रॉम विच द बिजनेसमैन, एनी खर्चा फ्रॉम विच द businessman is required to collect or deduct tax। एनी खर्चा जिस पे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था is required to collect or deduct a tax। However, deduction will be allowed, लेकिन खर्चा माइनस करने की इजाजत है if the बंदा has deducted and paid the tax as required by law। क्या मतलब है deducted and paid? डॉगी काट के बस खुश हो जाए या जाके अपने अब्बू को भी बताए मैंने किस किस को काटा? जाके अपने अब्बू को भी बताए। क्या टैक्स वाले के कहने पर अगर हम रॉयल फैन एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काट लें तो क्या काट लें या पे भी करें एफबीआर को? एंड पेड टू एफबीआर। सिर्फ टैक्स काटना जरूरी है या काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना भी जरूरी है? काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना भी जरूरी है। However, deduction will be allowed, खर्चा माइनस करने की इजाजत है अगर the person has deducted the tax and paid to FBR as required by law, जैसे कि लॉ में चाहा गया, यानी गवर्नमेंट के खजाने में जाके जमा भी करवा के आए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 133। जे डॉट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जे डॉट ने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। सेल कितनी की है भाईजान? 5000। और खर्चे, रॉ मटेरियल परचेज किया है। क्या परचेज किया है? जे डॉट अगर कपड़े बना के बेचता है, सूट बेचता है, तो रॉ मटेरियल होगा सूट बनाने के लिए कपड़ा। तो कपड़े इसने कहीं से खरीदे होंगे और स्टिचिंग के लिए धागा खरीदा होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दी होंगी, इसने कोई प्राइज वगैरह दिए होंगे लोगों को, किसी बात पे प्राइस दे दिए होंगे, और इसने अपनी बिल्डिंग का किराया पे किया होगा। अब देखना यह है कि जे डॉट ने किस किस पेमेंट पर टैक्स काटा है और किस किस पेमेंट पर टैक्स नहीं काटा। जे डॉट हैज नॉट withheld द टैक्स ऑन परचेजेस अमाउंटिंग टू 700। जे डॉट ने कितनी परचेज पर टैक्स नहीं काटा? जे डॉट ने कितनी परचेज पर टैक्स नहीं काटा? 700। टोटल परचेज कितनी थी? 1000। 1000 की परचेज में से कितनी परचेज पर टैक्स नहीं काटा? 700। कितनी परचेज पे काटा? 300। कितनी परचेज पे नहीं काटा? भाई वो अब्दुल्ला से पता करें, आया नहीं, उससे मैंने बुलाया था। अच्छा, फर्दर नो टैक्स वॉज काटा ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। जब जे डॉट ने रेंट पे किया तो रेंट इनके लिए खर्चा था, अगले के लिए इनकम था। यहां भी जे डॉट वाले टैक्स काटना भूल गए। प्राइजेज अवॉर्डेड टू कस्टमर फॉर सेल प्रमोशन। फर्दर नो टैक्स वॉज कटा फॉर प्राइजेस। प्राइजेस के ऊपर भी टैक्स नहीं कटा। अब कितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा? 700 की। सैलरीज पे टैक्स काटा, रेंट पे टैक्स, प्राइजेस पे टैक्स नहीं काटा। नोट करें, 700 की परचेज पे टैक्स नहीं काटा, सैलरीज पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो सैलरीज पे टैक्स काटा, रेंट पे टैक्स नहीं काटा, प्राइजेस पे टैक्स
नहीं काटा, काटा नहीं काटा, नहीं काटा। कितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा? 700 की परचेज पे। सैलरीज पे सिरे से टैक्स नहीं काटा या काटा? काटा। रेंट पे काटा? नहीं काटा। और प्राइजेस पे काटा? नहीं काटा। क्या नहीं काटा? टैक्स नहीं काटा। ओके, अब जी बॉल पॉइंट से कैच कैच खेलते हुए इधर तशरीफ लाएं और एक वर्किंग करें। परचेज को मैं डिसअलाउ करने लगा हूं क्योंकि इस पे टैक्स नहीं काटा। लेकिन परचेज जो डिसअलाउ होगी वो एक फॉर्मूला लगा के डिसअलाउ होगी। उस फॉर्मूले का नाम है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ करके परचेज डिसअलाउ होगी। लोअर ऑफ क्या? लोअर ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1, परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। कैन यू टेल मी? नहीं, उसे बुलाएं। अच्छा, व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 700। इसे आपने कंपेयर करना एक फिगर से। 20% ऑफ टोटल परचेज। किससे कंपेयर करना है आपने? 20% ऑफ टोटल परचेज। What is my total purchase? What is my total purchase, guys? What is my? Yes, my total purchase is 1000. 1000 का कितने परसेंट लेना है मेरे भाई? 20%। 1000 ज़रब 20%। जवाब कितनी परचेज पे टैक्स नहीं काटा? 700 पे। और टोटल परचेज कितनी है? इन दोनों में से अलाउड देखनी है या डिसअलाउड? इन दोनों में से जो लोअर है वो आप बता दें। 200 डिसअलाउ होगा या 700? लोअर क्या है? 200। 200 परचेज मेरी माइनस करने की इजाजत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स किया उसने, डिसअलाउड में लोअर ऑफ किया है। अच्छा, अब जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली साइड पे आऊंगा तो मेरे बिजनेस की सेल कितनी है? 5000। सेल है 5000 लेस परचेज। टोटल माइनस डिसअलाउड इज इक्वल टू अलाउड। सेल में से कुछ परचेज माइनस करने की इजाजत है। टोटल माइनस डिसअलाउड इज इक्वल टू अलाउड क्या होता है? मिसाल के तौर पे घर में 6 डोंगे पड़े हुए थे, 6 डोंगे खाने के। तो घर वालों ने कहा कि 2 डोंगे नॉट अलाउड हैं, इनको आपने हाथ नहीं लगाना, ये मेहमानों के लिए हैं, बाकी 4 डोंगे अलाउड हैं। तो अब आप 6 डोंगों में से जब 2 डोंगे माइनस कर देंगे तो 4 डोंगे अलाउड हैं, इसमें से खाने की इजाजत है। 5 स्वीडिश की प्यालियां पड़ी हुई थी, घर वालों ने कहा 4 डिसअलाउड हैं, ये मेहमानों के लिए पड़ी हैं। तो टोटल 5 हैं, 5 में से 4 डिसअलाउ हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 1 इस्तेमाल करना अलाउड है। तो टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर दें तो क्या बच जाता है? अलाउड। अब कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बताए व्हाट इज माई टोटल खर्चा। सवाल में दोबारा जाके देखें, व्हाट इज माई टोटल खर्चा इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ओनली? 1000। इसमें से मुझे बताएं डिसअलाउ कितना है? 200। तो बाकी क्या हो गया? अलाउड कितना?
800 इज अलाउड, ये माइनस करने की इजाजत है। तो स्टेप वाइज अप्रोच चलें। परचेज की फिगर कैसे निकालनी है, अलाउड वाली निकालनी है या डिसअलाउड वाली? डिसअलाउड वाली। दूसरा सवाल मेरा, जब मैंने परचेज की फिगर डिसअलाउड वाली निकालनी है तो मुझे कौन कौन सी परचेजेस चाहिए? दो। वो परचेज जिस पे टैक्स नहीं कटा और 20% ऑफ, इन दोनों में से कौन सी फिगर उठानी है? लोअर। टोटल में से डिसअलाउड माइनस कर देनी है। तो टोटल फिगर परचेज की 1000 रुपये सवाल में गिवन है, टोटल में से डिसअलाउड माइनस कर दी तो कौन सी फिगर आ गई? अलाउड। पीछे रह गई सैलरीज। सैलरीज को मैंने ऑलरेडी टिक किया है, ये अच्छा वाला खर्चा है क्योंकि इससे आपने टैक्स की डिडक्शन की है, सिर्फ इन दोनों पे टैक्स नहीं काटा। तो सैलरीज वैसे ही अलाउ हो जाएंगी, माइनस करने की इजाजत है। सैलरी में 20% वाला फड्डा नहीं है, डिसअलाउड में ये वाला कोई चक्कर नहीं है। और आगे आ रहा है रेंट और प्राइजेस। ये मेरे बिजनेस का जो है वो नॉर्मल खर्चा था, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटा, इस वजह से उर्दू में फिक्रा मैंने लिखवाया था, जिस पेमेंट पे टैक्स ना काटा जाए वो पेमेंट क्या हो जाएगी? नॉट अलाउड हो जाएगी, माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब प्राइस कितने? 0, माइनस करने की इजाजत नहीं है। रेंट भी 0, प्राइस भी 0। जी क्या जवाब आ गया? 3900। तो कहां आप सोच रहे थे कि मैंने टैक्स जमा कराना है 3520 पे, और अब आपको ना चाहते हुए भी टैक्स जमा करवाना पड़ेगा 3900 पे। चलें जी, नोट करें, तसल्ली से इसको फ्रेश सफ़े पे नोट करें। जी भाईजान, टोटल परचेज कितनी है? 1000। कितनी परचेज पे टैक्स नहीं कटा? बस ये दो फिगर्स पता हो तो पूरे सवाल से खेलना आसान है। और ये 20% वाला फटा फुटा सिर्फ किस में है? परचेज में। पढ़ें जी, पेज नंबर 132, बत्ती की गई बत्ती। The disallowance in respect of purchase of raw material and purchase of finished goods. रॉ मटेरियल होता है कि जिससे फिनिश गुड्स बनानी है। The disallowance in respect of purchase of raw material and purchase of finished goods shall be up to 20% of, कितना डिसअलाउ होगा? अप टू 20% ऑफ परचेज। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें ना ये पेंडिंग कर दें। सवाल में एक रिक्वायरमेंट है, योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल फिगर, क्वेश्चन 3 में, तो ये हमने कर लिया है। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट फिगर, ये नहीं हमने किया, इसको पेंडिंग कर दें, ये हमने अभी नहीं करना। अच्छा, अगला सवाल करें जी खुद। अप टू का मतलब यही होता है कि अगर आपका एक्चुअल है खर्चा तो वो माइनस कर लो ना लो, अप टू का यही मतलब होता है। अप टू में लोअर ऑफ कवर हो जाता है वो। जल्दी सवाल करें ये वाला। उसी पेज पे सवाल है।
ओके, Mr. Q has provided the following data relating to his business. मिस्टर क्यू ने आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है। सेल है उसकी 100, परचेज है 37, नेट प्रॉफिट है 63, नो टैक्सेस विदहेल्ड ऑन परचेजेस ऑफ 7 की परचेज पे टैक्स नहीं काटा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 7. What is total purchase? Total 37. 37 का कितने परसेंट? 20%। 7.4। आप बता दें इन दोनों में से लोअर क्या आ रहा है? 7। So what is the amount of purchase on which tax is not कटा? लोअर ऑफ करके परचेज डिसअलाउड कितनी है? डिसअलाउड कटा तो 7 पे नहीं, डिसअलाउ कितनी है? लोअर ऑफ 7। व्हाट इज टोटल परचेज? सवाल में आए, व्हाट इज टोटल परचेज? 37। व्हाट इज डिसअलाउड कैलकुलेटेड इन वर्किंग? लोअर 7. If 7 is disallowed, then 30 is allowed. But what is the sale? Sale is 100. जी, तो फिर वो नहीं अलाउड होगा। अच्छा, हाँ तो बस ठीक है। अब मैं भी एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की बात तो नहीं कर रहा। एम्प्लॉयर को नॉट अलाउड होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, भाई आप दोनों हंसते रहते हो पूरी क्लास में, फिर दवाई खा के आते हो हंसने वाली। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 1 करें पेज 132 पे, नहीं तो हमारे दिमागों की बत्ती चली जानी है। Okay, Mr. M has provided the following details relating to his business. सेल है 150 की, परचेज है 80 की, प्रॉफिट आया ये। नो टैक्सेस विदहेल्ड ऑन परचेज, परचेज पे टैक्स नहीं कटा। कितनी परचेज पे टैक्स नहीं कटा? सारी परचेज पे, सारी परचेज पे टैक्स नहीं कटा। व्हाट इज द परचेज on which tax is not kata? 80. What is 20% of total purchase? What is total purchase? Total purchase 80. जवाब 16. Can you tell me which figure is lower now? 16. What is total purchase as given in question? 80.
80 में से माइनस कर दें 16, 64। और अब मुझे सेल बताएं कितनी आ रही है सेल? 150। जवाब 86। So that was question number 1. Let him take water. ओके चलिए आगे। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि पॉइंट सी में आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? If the tax is recovered by tax authorities, भाई बैठ जाए, हाइब्रिड में आना जाना ना लगाए, दरवाजा बंद करके बैठ जाए। If the tax is recovered by tax authorities, it will be assumed as paid. फर्ज करें एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलने लगी है। फर्ज करें कॉलेज वालों ने सर आसिफ की सैलरी पर टैक्स नहीं काटा, काटा नहीं काटा, काटा नहीं काटा, नहीं काटा, और एफबीआर वालों ने बराह रास्त सर आसिफ से टैक्स ले लिया, बराह रास्त सर आसिफ से टैक्स ले लिया। बराह रास्त किससे टैक्स ले लिया? सर आसिफ से, बराह रास्त सर आसिफ से टैक्स ले लिया। एफबीआर वालों ने, एफबीआर वालों ने बराह रास्त सर आसिफ से टैक्स ले लिया। अब ऐसी सूरत में जरा सोच कर बताएं कि लॉ मेकर रिलैक्स करने लगे। अहमद बातें हो गई, अब इधर देखो, लॉ मेकर रिलैक्स करने लगा है। लॉ मेकर कहेगा कि कॉलेज वालों चलो तुम क्या याद करोगे, अब तुम्हें ये खर्चा हम माइनस करने देते हैं, जाओ तुम क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा। इफ द टैक्स इज रिकवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज फ्रॉम सर आसिफ, it will be assumed as paid by college. Now deduction allowed to college. अब ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है, नोट करें। Now deduction allowed to college. अब ये कॉलेज वालों को खर्चा माइनस करने की इजाजत है।
अगर टैक्स रिकवर हो जाए, टैक्स अथॉरिटीज कर लें सरासिफ से, तो ये समझ लिया जाएगा कि कॉलेज वालों ने पे कर दिया है, तो नाउ डिडक्शन विल बी अलाउड। आप खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। अब जो जो मुराकबे में गए हैं मुराकबे से बाहर आ जाएं ताकि हम आगे चलें। पेज नंबर 134, हमारे लॉ में एक शेड्यूल है सेल्स टैक्स में जिसका नाम है थर्ड शेड्यूल, जिसका नाम है, ये हमारी किताब में पेज नंबर 479 पर हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए दिया गया है। पेज 479 पर ये हमारी किताब में दिया गया है, पेज 479 पर। इसको खोलने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाएं जिथे दी। पेज 479 पर कुछ आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, फ्रूट जूस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम, चाय, एटिड वाटर, सिरप, सेग, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक, पाउडर ड्रिंक्स। ये बहुत से 20 चीजों के नाम दिए हुए। कितनी चीजों के नाम दिए हुए? ये जब हम सेल्स टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने याद नहीं करने। अच्छा, ये थर्ड शेड्यूल है, नहीं थर्ड क्लास थर्ड शेड्यूल है। ये कौन सा शेड्यूल है? ये सेल्स टैक्स में थर्ड शेड्यूल है। इसमें 20 चीजों के नाम दिए हुए हैं। इन 20 चीजों के बारे में जरा रूल सुन लें। अगर ये 20 चीजें कोई बंदा बेच रहा है, अगर ये 20 चीजें कोई बंदा बेच रहा है और बिकवा किसी और बंदे से रहा है और उसको कमीशन दे रहा है, तो जो बंदा बिजनेस करता है इन 20 चीजों के बेचने का, अगर वो किसी से बिकवा के उसको कमीशन दे तो ये कमीशन माइनस करने की खुली छूट है, अगर एक शर्त पूरी हो कि जिस बंदे का बिजनेस है इन चीजों का वो एक्टिवली टैक्स पेयर जमा कराता रहता हो, एक्टिवली टैक्स जमा कराता रहता हो। अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, ये बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं कराता, तो इसको सजा मिलेगी कि जो बंदा इन 20 चीजों को बेच रहा होगा, वो बंदा जब किसी एजेंट को कमीशन देगा, वो कमीशन पूरा माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। आज हम इंशाल्लाह सीए करेंगे 5 मिनट में। आज हम क्या करेंगे? सीए करेंगे। कितनी देर में? 5 मिनट में। आप हजरात ऐसा करें, पेज नंबर 134 पर सीए निकाल लें। पेज नंबर 134 पर सीए निकाल लें। निकाल लिया? इंशाल्लाह 5 मिनट में हमने सीए करना है। अगर बिजनेसमैन का नाम अपीयर हो रहा है एटीएल में, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, हाँ, तो कमीशन पूरा माइनस करने की इजाजत है। अगर बिजनेसमैन का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा तो कमीशन लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। नोट करें।
ओके तैमूर, तैमूर नहीं होता था खाला रशीदा का बेटा? वो जिसकी फूफो नसीम के घर शादी हुई थी, तैमूर। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, शुरू कहानी। खत्म कहानी नहीं भाईजान, मरने के बाद कहानी शुरू होगी, मर के तो देखो। ये पागलों ने मुहावरे बनाए हुए हैं। दोनों मर गए, खत्म कहानी, मरते ही कहानी शुरू हो जानी है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सारी दुनिया के इंसान सो रहे हैं, जैसे ही मरेंगे आंख खुल जाएगी, पता चल जाएगा जो ज़िंदगी है। अब इस दुनिया में जो नाफरमानियाँ करेगा वो आगे करोड़ों अरबों खरबों साल इतना बड़ा नुकसान उठा बैठेगा, आपकी सोच है। और जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी कर लेगा वो आगे करोड़ों अरबों खरबों साल के मज़े करेगा। अच्छा, मरते ही कहानी शुरू हो जानी है। मिस्टर तैमूर, हर गुनाह करने से पहले सोच लिया करें मैंने जाना किसके सामने है। मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स, और हर अपने गिरेबान में खुद झांक के देख सकते हैं। मिस्टर तैमूर इज अभी झांकने लग गए आप, मैंने। मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल। ठीक है, मिस्टर तैमूर जो है वो 3rd शेड्यूल वाले, और मसला बड़ा सीरियस है मरने के बाद, असल में कोई आसान बात नहीं है। ये नहीं होगा कि मर लेंगे तो देखी जाएगी, देखी नहीं जाएगी, वो देखी जाएगी फिर। तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। He has provided you with the following information for tax year 2020। सेल थी उसकी 5000, कमीशन था 15। Calculate his taxable income for tax year 2020 assuming his name is appearing in ATL। उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा। आच बच बूर बचा, आच बच बूर बचा, आच बच बूर बचा, आच बच्चा, आच बच्चे का सवाल सॉल्व करें। आच बच्चे, चल तेरा सारा कमीशन माइनस करने की, माफ नहीं, माइनस करने की इजाजत है, माफ। 49 आच बच्चा, एज्यूम करें ही इज नॉट आच बच्चा बट ही इज बोर बच्चा। इफ ही इज बोर बच्चा देन व्हाट? सेल को लाया जाए। जी बादशाह सलामत, सेल आपके सामने हाजिर है। कमीशन को लाया जाए। जी बादशाह सलामत, कमीशन भी आपके सामने हाजिर है। इसके तोते तोते कर दिए जाएं। लॉर ऑफ, इट इज अलाउड, लॉर ऑफ व्हाट एंड व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। अच्छा, एक्चुअल कमीशन कितना है? 15 और 0.2% ऑफ सेल 10। 15 और 10 में से लोअर 10। जवाब दे दें आज मुझे। 4990। NOTE कर लें साइड पे होकर। आच बच बोर बाचा, आच बच्चे का सॉल्व करें पहले, फिर बोरे बच्चे का सॉल्व करें। जो बंदा बॉल पॉइंट और नाखून खाता हुआ पाया गया उसके साथ वो होनी है जो दुनिया देखेगी। बोरा बच्चा, ना ना भाई, खुरक नहीं करनी, क्लास के बाद अपने सर में खुरक करनी। छोटे छोटे सवाल साथ साथ सॉल्व ना करने वाले जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तो फिर बड़े बड़े परेशान होते हैं। अभी घर जाके इन सवालों को लिफ्ट भी नहीं करानी आप लोगों ने। यस, लिफ्ट करानी है। अच्छा चलें जी आगे। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात,
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, भाईजान 1 मिनट की आज हम ब्रेक ले रहे हैं। जिंदगी को कहें जरा रुक जा, थम जा, जरा कदम ले, रुक थम जा। मोबाइल निकालें, मोबाइल निकालें। मोबाइल में नोट पैड निकालें, नोट पैड निकालें जी, नोट पैड निकालें। हाइब्रिड मोबाइल में नोट पैड निकालें, निकालें जी। लिखें आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई पेरेंट्स, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई पेरेंट्स। अच्छा, इसका आप लें स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप जो है वो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लें, वॉलपेपर पे लगा लें। जल्दी करें। कितने लोग कहते हैं शायद मुझे कुछ फर्क पड़े जैसे ही मैं मोबाइल उठाया करूं। 1 2 बंदों को, 3 बंदे, 4 बंदे, ऑनलाइन वाले हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें। शायद मुझे मोबाइल फर्क पड़े जैसे ही मैं मोबाइल उठाऊं। नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट टू हर्ट माय पेरेंट्स, मैं तो पढ़ाई करूंगा। फिर दोबारा मोबाइल उठाया, नहीं 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 नहीं। साथ वाले को 10 रुपए दे के देख लें वॉलपेपर कैसे लगवाते हैं। अब वो वॉलपेपर लगाना ही नहीं आता तो फिर अच्छा, पढ़ें भाईजान ये पॉइंट। हाँ बस ये एक्टिविटी खत्म, अगली एक्टिविटी हम कल करेंगे। कमीशन पेड और पेएबल एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल। सप्लाई होती है सेल, एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल। असल में या तो ऊपर से मिला के पढ़ लें, अगर ऊपर से मिला के नहीं पढ़ना तो फिर यहां पे लिख लें इज नॉट अलाउड। कमीशन पेड एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल इज नॉट अलाउड। 0.2% ऑफ सेल से ज्यादा वाला अलाउड नहीं होगा। तो कब तक कितना अलाउड हो जाएगा? 0.2% तक। फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। However, a full commission will be allowed. However, full commission will be allowed as khorcha if banda is appearing in आच-बाच। आच-बाच, अगर वो आच-बाच निकला तो फिर ठीक है। हर वक्त ना क्लास में से मुंह बना के ना बैठा करेंगे, साथ वाला आपको देख के भी परेशान हो जाए। देखो फ्रेश है, दांत बाहर निकले हों हर वक्त। पॉइंट नंबर डी, इंटरटेनमेंट। बोलें इंटरटेनमेंट की इजाजत है। बोले इंटरटेनमेंट की इजाजत है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। इंटरटेनमेंट का खर्चा आपका एक जेन्युइन खर्चा है, इट इज नॉट अ जाली खर्चा, ये आपको माइनस करने की इजाजत है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। अक्सर आप साथ वाले कहते हैं ना तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, वो वाला जो खुदा के लिए ऐसे फिक्र है ना, बोला करें यार क्या आप लोग पता नहीं क्या। अच्छा, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी से कह देंगे भाई इधर परा परा। तो इस तरह इतने सख्त फिक्रे क्यों बोलते हैं? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। तुम थोड़ा सा अपने फिक्रों को नरम करें। अच्छा, जिसको नरमी मिल गई उसको सारी खैर मिल गई, जो नरमी से महरूम रह गया वो सारी खैर से महरूम रह गया। ये बात याद रखिएगा और लिख लिया अगर किताब के पहले सफ़े पे भूल जानी है तो ये चीज़ें हैं, पर नरमी लिख लो, बस तबीयत में नरमी लानी है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर,
ये जो गुस्सा गुस्सा आप कहते हैं ना, गुस्सा आपको उस पर आता है जिस पे आप जोर उतार सकते हैं अपना, जिस पे आप जो है वो कुछ कर सकते हैं, जिसके साथ कोई पहलवान सामने खड़ा हो आपको नहीं गुस्सा गुस्सा आता। अब तो अच्छा, a deduction for entertainment expenditure shall be allowed if the expenditure is incurred wholly and exclusively for the purpose of entertainment। सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब आप किस पर्पस के लिए करें, बिजनेस पर्पस के लिए करें, वरना माइनस करने की इजाजत। इंटरटेनमेंट की मिसालें, आप पाकिस्तान से बाहर जाके एंटरटेनमेंट कर ले, पाकिस्तान से बाहर जाके कस्टमर्स को खाना खिला दें, कस्टमर्स को सैर करा दें, कस्टमर्स को बोटिंग करा दें, पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरटेनमेंट कर लें। ऑन एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और अगर आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, अगली लाइन में पढ़िएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना तो फिर फॉरेन कस्टमर्स को पाकिस्तान में बुला लें। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास में कोई जॉन बैठा हो, कोई हमारी क्लास में सिम्सन बैठा हो, तो वो फॉरेन कस्टमर है हमारा, तो उसको हम कुछ खिला पिला दें, दैट इज एंटरटेनमेंट। इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस। आप अपनी प्रेमिसेस में आए हुए लोगों को, जैसे कॉलेज वाले आपको एक्लेयर्स खिला दें, एक्लेयर्स टॉफी सबको एक एक, सुभान अल्लाह, रैपर समेत, कितना जबरदस्त समा होगा। तो ये कॉलेज वालों के लिए जो भी 10-15 हजार रुपए का खर्चा होगा, ये माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि बिजनेस प्रेमिसेस में आप लोगों को कुछ खिला पिला दिया। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती रहती है, एजेंट्स की मीटिंग होती रहती है, डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ की मीटिंग होती रहती है, ये भी खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। कई दफ़ा बिजनेस नई ब्रांच ओपन करता है, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस लिख लें, कई दफ़ा बिजनेस नई ब्रांच ओपन करता है, तो नई ब्रांच ओपन करने का वाला भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है आप इंटरटेनमेंट का अंगड़ाई नहीं लेनी, ना 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 ना, लुट मची हुई है, पूरी रात भी सो के 8 घंटे 10 घंटे फिर अंगड़ाइयाँ। कितने बजे सोए थे रात को? 2 बजे। आर यू मैन? 2 बजे, खुदा का खौफ कर। स्टूडेंट लाइफ में 2 बजे मैक्सिमम 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 11:30 बजे सो जाया करो, ताकि सुबह 5:30 बजे आप उठ जाओ। 6 घंटे बहुत हैं, बहुत है। और अगर दोपहर को सोते हो तो फिर आप जो है वो 12 बजे सो जाया करो, ताकि आप 5:30 उठ जाया करो और दोपहर वाला आधा घंटा डाल लो, बस, इससे ज्यादा नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। कई दफा ऐसा होता है, मैं इसलिए खुश हूं कि छुट्टी हो रही है इस क्लास के बाद। आप लोगों की आखिरी क्लास है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं, अगर जिंदगी रही तो, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर के मुल्क में, तो टाइम देख ले, दो, बाहर के मुल्क में अगर कोई आपका हेड ऑफिस है और वो हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में हैवी लेवल की एंटरटेनमेंट करे, और वो एंटरटेनमेंट करके पाकिस्तान की ब्रांच को कहे कि 4 लाख रुपए तुम बर्दाश्त करो, जर्मनी की ब्रांच को कहे 6 लाख रुपए तुम बर्दाश्त करो, बांग्लादेश की ब्रांच को कहे 2 लाख रुपए तुम बर्दाश्त करो, चाइना की ब्रांच को कहे 10 लाख तुम बर्दाश्त करो, तो बताइए फिर ये हेड ऑफिस खर्चा एलोकेट कर रहे हैं या आप पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं? हेड ऑफिस आपको खर्चा एलोकेट करे, ये भी माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। और वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज अ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो लिखें बाहर हेड ऑफिस ने हमें खर्चा शेयर कर लिया, बाहर के हेड ऑफिस ने हमारे साथ खर्चा शेयर कर लिया। वेस्पे पे कौन आता है? वेस्पे पे ओल्ड इज गोल्ड, नीला वाला वेस्पा लेके आया करें जरा। ओके, पॉइंट नंबर 2, अ डिडक्शन विल बी अलाउड
एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है वेयर खर्चा इज इनकर्ड ऑन पर्सन रिलेटेड डायरेक्टली टू, सिर्फ खर्चा तब माइनस करने की इजाजत है जब आप ऐसे लोगों पे खर्चा करें जिनका ताल्लुक आपके बिजनेस से है। इन दिस रूल एंटरटेनमेंट मीन्स खाना खिलाना, रिफ्रेशमेंट चाय बोतल पानी बिस्किट, एंड रीजनेबल रहने की फैसिलिटीज देना इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स है बिजनेस की, उसके ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस छोटा सा है और आप अपना पूरा बिजनेस बेच के कस्टमर को 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं। ये तो फिर आप अपनी चादर देख के पाँव नहीं फैला रहे, बिजनेस लिमिट्स के अंदर रहें। लेकिन वो लिमिट्स क्या हैं? वो ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान को। तो ये ऐसी जगह है एंटरटेनमेंट, इसने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया। जैसे 20%, 0.2% बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल था, तो यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं उसने बताया, बस उसने जनरल सा बता दिया कि ये चंद मिसालें हैं, अगर ये खर्चे हो जाएं तो मेरी नज़र में ये लिमिट के अंदर हैं। और अगर इन लिमिट्स को आप क्रॉस करो या आप ऐसे बंदों की एंटरटेनमेंट करो जिनका बिजनेस से ताल्लुक ही नहीं है, घर वालों को बुला के आप एनुअल गैदरिंग कर लो, अपने घर वालों के सारे महल्ले वालों को बुला लिया, घर वालों को बुला लिया, फिर तो वो बिजनेस से ताल्लुक नहीं है उनका, फिर वो लिमिट क्रॉस कर रहा होगा, वो खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लोगों को बुलाओगे वो खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड। ई, ए और एफ ये तीनों एक ही रिदम में हम पढ़ेंगे, शायद कल पढ़ें शायद फिर कभी पढ़ें। फिलहाल अगले सफ़े पे आए। फाइन अगर आप गवर्नमेंट को पे करें तो ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, और अगर आप फाइन किसी और को पे करें तो फिर वो माइनस करने की इजाजत है। किसी और को कैसे फाइन पे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे साथ वालों ने कॉलेज वालों पे केस कर दिया, आपका एक स्टूडेंट छत पे आके हमारे घर में चाती मारने की कोशिश कर रहा था, तो देखने की झाती मारने की कोशिश कर रहा था, तो कॉलेज वालों ने कहा सॉरी यार हम गलती मानते हैं, बताओ क्या करें? उन्होंने कहा 15,000 रुपये जुर्माना दो, या बंदा हमारे हवाले करो या 15,000 रुपये जुर्माना दो। आप बंदा दे दें। आप बताएं कॉलेज वालों ने फाइन पे किया या कॉलेज वालों ने 15,000 रुपये जुर्माना गवर्नमेंट को पे किया या किसी और को पे किया? इसी तरह आपने कॉलेज वालों पे केस कर दिया कि फीस फूस ले ली और पढ़ाया पढ़ाया मैं कोई नहीं। अच्छा सुबह से क्या हो रहा है? उसके बाद कॉलेज वालों ने आपको कहा यार मैं मानते हैं फलां टीचर ने नहीं पढ़ाया, हम अपनी गलती मानते हैं, हम आपको ना 5,000 रुपये जुर्माना दे देते हैं। और बताओ क्या चाहिए? 5,000 रुपये जुर्माना देते हैं, जान लेनी है जान ले लो, 5,000 रुपये आपको जुर्माना दे देते हैं। तो ये जो जुर्माना है क्या कॉलेज वालों ने गवर्नमेंट को दिया है या अपने कस्टमर को दिया है? कस्टमर को दिया है। तो अगर आप जुर्माना कस्टमर को, सप्लायर को, नेबर्स को दें, ये जुर्माना माइनस करने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप जुर्माना गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएं, ये जुर्माना माइनस करने की इजाज़त। नोट करें जी, फाइन पेड टू गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड, फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट इज अलाउड। Okay, next. Any fine, any penalty paid by the person से मुराद बिजनेसमैन, for the violation of any law, rule और, अगर आपने गवर्नमेंट लॉ, रूल और रेगुलेशन के आगे लिखे ऑफ गवर्नमेंट, ये ना कि बेगम का बनाया हुआ रूल तोड़ दिया। तुमने डाली आज के बाद अगर चीनी दही पे तो तुम्हारे साथ मैं वो करूंगी जो दुनिया देखेगी। ये तो बेगम का बनाया हुआ रूल है, तो बेगम का बनाया हुआ रूल है, ये तो नहीं गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल। दही पे डालें चीनी जितनी मर्जी, कड़ाच कड़ाच करें। पॉइंट नंबर 8, घर के खर्चे माइनस करने की इजाजत
नहीं है। ओ पागल, क्यों घर के खर्चे क्यों माइनस होंगे? घर के खर्चे बिजनेस में माइनस होंगे। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन, ऊपर से मिला के पढ़े, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, ऐसे हाथ रखें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। ये आपको रटा मारना पड़ेगा। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, ये सीए फाइनल की चीजें हैं, बस इसको छोड़ें, इसको अब रटा मार लें। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। पॉइंट नंबर जे, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को अगर तनख्वाह दे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि वो तो ओनर है बिजनेस का, ओनर को तो तनख्वाह नहीं दी जाती। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे तो अलाउड है। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन दे तो यह बिजनेस का खर्चा नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे, यह बिजनेस का खर्चा। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर से लोन लिया, उस लोन पे उसको इंटरेस्ट पे किया, लिखे इंटरेस्ट ऑन लोन। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज कमीशन, एनी सैलरी, एनी अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय एओपी, एओपी होती है पार्टनरशिप फर्म, टू द पार्टनर, मेंबर को लिखें टू द पार्टनर, आगे लिखें इज नॉट अलाउड। यह खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, असल में एक जी कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स करवाने लगे हैं आज आपको एक पहला न्यूमेरिकल का छोटा सा फॉर्मेट फेंकने लगा हूं, बिजनेस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। अकाउंटिंग के सर ने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जिसमें आपको बताया कि एक बिजनेसमैन की सेल है 70 और उसने अपने एसेट्स डेप्रिशिएट किए हैं 23 से। ये अकाउंटिंग वाले सर ने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाई। इस डेप्रिसिएशन का नाम है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, जो अकाउंटिंग के टीचर ने निकलवाई। IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने आपको डेप्रिसिएशन निकलवाई 23 की। जब आपने FBR की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला तो उन्होंने इस पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा हमें आपके बिजनेस के खर्चों में डेप्रिसिएशन नज़र आई है 23, ये सही नहीं है, हम वहाँ डेप्रिसिएशन का कोई और रेट यूज़ करते हैं, आप हो सकते हैं 10% रेट यूज़ कर रहे हो, हम हो सकते हैं रेट 15% यूज़ कर रहे हो डेप्रिसिएशन का। तो टैक्स वालों ने कहा नहीं यार रहने दो, हमारी नज़र में आप जो है वो ऐसा करो कि जैसे ज्वेलरी बिकती थी, हम कहते थे लॉस आया है, टैक्स वाले कहते थे नहीं यार ज्वेलरी पे लॉस माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो हमारी कोई और राय होती है, टैक्स वालों की कोई और राय होती है। तो हमारी हर जगह डिपेंड करता है हमारी क्या राय है और टैक्स वालों की क्या राय है। तो हमारी हर जगह कोई और राय हो सकती है, टैक्स वालों की हर जगह कोई और राय हो सकती है। हम अकाउंटिंग वालों ने 23 का खर्चा रिकॉर्ड किया एज अ डेप्रिसिएशन। बताएं 23 का खर्चा रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 23 रुपये क्या हो गए माइनस। टैक्स वालों ने कहा नहीं यार, टैक्स वालों की नज़र में डेप्रिसिएशन है 36। हम अकाउंटिंग वालों ने कितनी रिकॉर्ड की 23। टैक्स वालों ने क्या कहा नहीं डेप्रिसिएशन कितनी है। आप मुझे बताएं जब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो क्या मैं सेल में से जब मैं टैक्स देने जाऊंगा टैक्स वालों को
तो क्या मैं सेल में से 23 माइनस करूं या 36 माइनस करूं? जल्दी बता दें, 23 माइनस करूं या 36 माइनस करूं? क्योंकि टैक्स वाले, मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन 23 है, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं मेरी नजर में डेप्रिसिएशन 36 है। 70 माइनस 36 बताएं। 34 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन इसका एक और तरीका भी तो हो सकता है 34 पे पहुंचने का, वो कोई बंदा बताए, वो कोई बंदा बताए। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए जो अकाउंटिंग वाले कर चुके उसे उल्टा दें, एड बैक कर दें। ये एड बैक क्लास आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है? अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है इसे कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो हमें पी एंड एल में नजर आ रही हो, इसको ना पी एंड एल कहते हैं, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग वालों ने जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है इसे उल्टा दें, एड बैक कर दें, उसकी जगह टैक्स वालों का खर्चा रिकॉर्ड कर दें। टैक्स वालों का खर्चा, जरा मुझे सोच के बताएं खर्चे कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? लेस साइन के साथ। खर्चे कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? जवाब, वही जवाब आ गया 34। किसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली हुई थी? अकाउंटिंग वालों ने। टैक्स वालों ने कहा इस डेप्रिसिएशन को हम नहीं मानते। आपका क्या ख्याल है, अब इस डेप्रिसिएशन को वो लोग नहीं मान रहे तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये माइनस हो चुकी है, इसे सही करने के लिए क्या करें? ऐड बैक करें। इसको उल्टाकर इसकी जगह मोबाइल यूज करें या इसकी जगह कौन सी वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर दें? जो डेप्रिसिएशन टैक्स वाले चाह रहे हैं वो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दें। चलें जी, व्हाट इज माय प्रॉफिट? 47। उल्टा दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। जवाब 34 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। नोट करें, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये इस सिनेरियो से लिंक नहीं कर रहे, अलग से कहीं छोटे छोटे सवाल नोट करना शुरू करें। 3 सवाल मैंने कराने हैं ऐसे। अच्छा जी, आगे चलें। ओके, हमने एक बिल्डिंग बेची
जिस बिल्डिंग बेचने पे हमने डिस्पोजल का टी काउंट बनाया, FR1 की क्लास में कभी बनाया आपने? उस डिस्पोजल के टी काउंट में बिल्डिंग बेचने पे आया लॉस, हमने लॉस रिकॉर्ड किया, हम अकाउंटिंग वालों ने लॉस रिकॉर्ड किया। टैक्स वालों ने कहा नहीं यार ये खर्चा हम नहीं मानते, मेरे ख्याल से तुम्हारी बिल्डिंग पे लॉस आया है 10 का। टैक्स वालों की नजर में लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग आया है 10 का। आप बताएं अकाउंटिंग वालों ने कितना लॉस रिकॉर्ड कर लिया है? 7। टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टा कर इसकी जगह कितना रिकॉर्ड कर लो? 10। अकाउंटिंग वालों ने कितना लॉस रिकॉर्ड कर लिए? टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टा कर, इसको ना करो, उल्टा कैसे सकते हैं? जो चीज नेगेटिव हुई हुई है उसको उल्टा कैसे सकते हैं? ऐड करके। तो इसको उल्टा कर इसकी जगह माइनस कितना कर लो? लॉस रिकॉर्ड कैसे करें? किस साइन के साथ? लॉस रिकॉर्ड माइनस, और लॉस उल्टाएं किस साइन के साथ? प्लस के साथ। तो 23 तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो चुके? 7। वो क्या कह रहे हैं कितना माइनस करो? तो 23 तक पहुंचते हुए 7 का लॉस माइनस हो चुके, तो लॉस को प्लस करके उल्टा दें, इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? 10। बोलें जी प्रॉफिट कितना आ रहा है? उल्टा दें किनका वाला लॉस और लेस क्या कर दें? टैक्स वालों का लॉस। 20 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलें जी नोट करो। इन सवालों को 2-2 3-3 दफा करना है आपने, जो छोटे छोटे सवाल मैंने आज कराए हैं सारे। जी टैक्स वाले हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज पे एतराज करते हैं और उनके अपने रूल्स हैं। इसलिए कि हमारी अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट सामने रख के हमने तो अपनी अकल लगानी है। टैक्स वाले किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं चीज़ें, ये इंशाल्लाह हम डेप्रिसिएशन का सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 22, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा टैक्स वाले किस तरह चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। टैक्स वालों के अपने रूल्स हैं, अपनी दुनिया। हो सकता है अकाउंटिंग वाले कह रहे हो एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 10%, टैक्स वाले कह रहे हो 20%, बस फिर यहाँ से इख्तलाफ आना शुरू हो जाएगा। अकाउंटिंग वाले कुछ और कर रहे होंगे, टैक्स वाले कुछ और कर रहे होंगे। टैक्स वालों के अपने रूल्स हैं, वो अकाउंटिंग वालों के मुताबिक नहीं चलते। बस जो उल्टा के आप लेस करोगे ऑटोमेटिकली वो चीज इफेक्ट। हमने एक आखिरी सवाल आज का, हमने एक बिल्डिंग बेची, जिस बिल्डिंग के बेचने पे कितना गेन आया? गेन सेल में ऐड होगा, टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा 106। टैक्स वालों ने कहा नहीं यार ये गेन नहीं यार, तुम लोग बुरे बच्चे हो यार, ये गेन रहने दो यार, गेन हमारी तरफ से ले लो। हमने कहा नहीं यार जो जान दो। नहीं 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 नहीं, गेन तो हमारे ख्याल से 39 का आया है, तुम लोग कूड़ मार रहे। You people are telling a lie that your gain is 33. Actually, it's not 33, it's 39. So the tax authorities are saying that your gain is not 33, your gain is 39. Now what I am supposed to do in paper? हाँ, करके आगे चले जाएं, अगला सवाल करें। सोच के बताएं क्या करें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले टीचर ने कितना गेन ऐड करवा दिया हुआ है? इस गेन को लेस कर दें और इसकी जगह टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें। कोई अच्छा सा बच्चा बताए टैक्स वालों का गेन किस साइन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए?
किस साइन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, जल्दी बताएं। प्लस साइन के साथ। अकाउंटिंग वालों का गेन ऐड हो चुका है, इसे कैसे उलटाएं, 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 ठाएं, माइनस कर दें। क्या आपके जहन में कुछ ऐसा ही आ रहा कि अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्ड। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 106। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाएं कितने से? और किन का गेन ऐड कर दें? ओके गाय, हर गाय इन सवालों को 3-3 दफा करके आए। क्या सारे गाय इस बात को पे एग्री करते हैं? हाथ खड़ा कर दें। 2-2, 3-3 दफा इन सवालों को करके आना है, मानने में खैर है। हाँ